भारत के एक एक नागरिक को अधिकार है क्या करने का, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। एक भी वर्ड का फर्क नहीं है। भारत का संविधान पढ़कर बता रहा हूं मेरे नौजवान साथियों, बताना इस मैडम शर्मा को, बताना उस रांची के पुलिस वाले को जिसने मुदस्सिर की छत पे गोलियां मारी है, बताना जरा उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर को जिसने प्रोटेस्ट करने वाले उस जावेद के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। बताना आपने मैडम शर्मा के घर पर कौन सा बुलडोजर चलाया। इस झगड़े को खड़ा करने वाली कौन? तुम्हारी मैडम शर्मा जो बेलगाम बेजुबान घोड़ी बनी बैठी, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, आपने नहीं चलाया। आपने किसके घर पर बुलडोजर चलाया? वो जो एक एक्टिविस्ट था, जो एक लोगों के परेशानी में काम आता था, जावेद का घर, उसके घर में आपने बुलडोजर चला दिया। वो भी जावेद का घर नहीं, उसकी माँ का घर, उसकी बीवी का घर, उसकी बेटी कहती, लेकिन नहीं, आपने देखा इसकी बेटी बहुत प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती। प्रोटेस्ट हमारा हक है। तो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश के जुडिशरी बताओ, लाल बुजक्कर साहब, क्या मतलब होता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स? जमा होना, एहतजाज करना बिना किसी हथियार के। ये भारत के एक एक ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सबका ये अधिकार, सबकी ये चॉइस और सबकी ये मर्जी। अब बुलडोजर कहां गया? आपका बिल में घुस गया। ये जो अग्निपथ के नाम पर डीसीओ ट्रेनें जलाई जा चुकी, कहां बुलडोजर? आपके बुलडोजर में आग लगा दिया गया। ये नफरत नहीं बंद करोगे, ये नफरत की नेतागिरी बंद नहीं करोगे तो याद रखना, इस नफरत में तुम्हारी कुर्सियां भी जलकर राख हो जाएंगी। इसलिए कि नफरत की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी ने कहा कि कौन है जो गलत बयानी करता? हजरत साद बिन उबादा, हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए दोनों, एक अंसार के सरदार और एक कबीले औस के कबीले हजरत के सरदार। अल्लाह के नबी बोलिए तो कौन है जो अम्मा आयशा के बारे में गलत बोलता? अभी वही नहीं आई है, सिर्फ ये क्लियरिफाई हुआ है उस बांदी के कहने पर कि अम्मा आयशा के अंदर एक कमी है कि आटा गूंथते गूंथते सो जाती है, बकरियां खा जाती है, ये नादानी है। वो क्या इस गलत हरकत को करेंगी? अल्लाह के नबी ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सहाबा किराम जोश में आया कर कहा कि सर तन से जुदा कर देंगे। अल्लाह के नबी इशारा करो, अल्लाह के नबी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी थोड़े मुतमईन हुए और मुतमईन होने के बाद अब जाते हैं अपने ससुराल को। अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जाकर कहते हैं कि आयशा करीब में जाकर बैठे, बहुत करीब, एकदम सट करके जाकर बैठ गए, बिल्कुल क्लोज एंड अप्रोच, वेरी क्लोज, बहुत करीब में जाकर बैठे। अम्मा आयशा बोलती कि अब से पहले अल्लाह के नबी इतने करीब कभी नहीं बैठे थे। बैठ करके इससे ये पता चलता है कि अगर कोई संकट आ जाए घरेलू मामले में या किसी भी मामले में, बीवी के साथ करीब में बैठकर मशवरा कर सकते हैं, उसको सुझाव दे सकते हैं। अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि आयशा क्या बोल रहे हैं ये पूरे शहर वाले? तो अम्मा आयशा ये बोल रही, अगर मैं बोलूं तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आयशा अगर तुमसे ये गलती हुई है तो तुम अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर माफी मांगो, अल्लाह तुम्हारी गलती को माफ करेगा, तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता। जो शरीय और जो कुरानी जो शरीय अहकामात थे वो आपने उनके तरफ इशारा किया। अम्मा आयशा खामोश रही, रोती रही। उसके बाद फिर क्या होता है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा उठकर चले जाती है अपने रूम में, जाकर रोती है। अबू बकर सिद्दीक कभी अल्लाह के नबी को देखते हैं, कभी अम्मा आयशा को देखते हैं। जब आदमी गुनाह करता है तो उसकी शक्ल से पता चल जाता है। मुजरिम को पुलिस वाला देखकर पहचान जाएगा कि ये मुजरिम, ये जुर्म कर रहा है।
वो अम्मा आयशा की शक्ल को जब देखते तो अबू बकर सिद्दीक को तसल्ली होती थी। क्यों? वो बिल्कुल मुतमईन थी अम्मा आयशा। उनके दिल में ये बात थी कि अल्लाह मुझे जरूर अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से मेरी बरात होगी और मुझ पर लगाए हुए तुहमत को अल्लाह तबारक व तआला जरूर दूर करेगा। कुछ ही देर के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ठंड में बैठे हैं, सर पर पसीने आए, आपके माथे पर पसीने के बूंद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, फौरन सहाबा समझ गए कि वही का नुज़ूल हो रहा है अल्लाह के नबी के ऊपर। अल्लाह के नबी अब और परेशानी बढ़ गई कि हो सकता है कि जो अफवाह है उसकी तस्दीक में आई हो ये वही यानी अम्मा आयशा मुजरिम है। तो ये भी धड़कन बढ़ी हुई थी सहाबा किराम की, अभी तो नाक कट जाएगी, हम कैसे सर उठाकर जिएंगे। एक तरफ खुशी भी हो रही थी कि अगर बारात का इजहार है तो फिर क्या कहने ये नुपुर शर्मा, फिर क्या अल्लाह के तरफ से भेजी हुई वही की सदाकत के सामने में इन नापाक और नालायक और इन शराबी इन अय्याश इज्जतदार तवाइफों के बयान पर, इज्जतदार तवाइफों के बयान से अम्मा आयशा की सदाकत अदालत मजरू नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पसीने साफ करते हैं और कहते हैं कि आयशा तुमको मुबारक हो, तुम नापाक नहीं हो, तुम्हारी पवित्रता को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। अम्मा आयशा खुश होती है। अम्मा आयशा की माँ बोलती है हे आयशा अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करो। अम्मा आयशा बोलती है नहीं जानती मैं अल्लाह के नबी को, मैं उस अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होंगी जिस अल्लाह ने मेरी बरात का इजहार किया। वहां पर अल्लाह के नबी का इनकार करना ये नाज़ो नेम में था, ये नखरे में था, यानी मैं अल्लाह के नबी को नहीं, मैं तो सबसे पहले उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बरात के लिए तकरीबन 9-10 आयतें नाजिल फरमाई। मैडम शर्मा तुमसे पहले भी ये गलती कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की गलती की निवारण के लिए, उसकी दिफा के लिए 10-10 आयतों को नाजिल फरमाता है। तुम लाख क़यामत तक कोशिशें कर लो अम्मा आयशा को बदनाम करने के लिए, दुनिया मिट सकती है, दुनिया झूठी हो सकती है, अम्मा आयशा झूठी नहीं हो सकती है। अम्मा आयशा सच थी, सच है और हमारी माँ क़यामत तक रहेगी। तुम्हारी गलत बयानी से उनकी पवित्रता में कोई आँच नहीं आ सकती इंशाअल्लाह। सूरे नूर में वो आयतें हैं, सब के सब जो चाल बना रहे थे बैठकर टीवी डिबेट में, हाँ I stand, we stand with Madam Sharma, we stand Madam Sharma, we stand Madam Sharma। सब MLC क्या, MLAs क्या, MPs क्या, इस देश के अंदर हर किसी को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर हिंसा करता है, जुल्म करता है तो इसको डिस्क्रिमिनेट, इस डिस्क्रिमिनेशन की प्रोहिबिशन किया गया है। आप देखेंगे कहीं कहीं पर लिखा होता है प्रोहिबिटेड, क्या ड्रिंक एंड ड्राइव इज प्रोहिबिटेड, यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना ये काबिले जुर्म है। प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड मतलब नाजायज है, हराम है, प्रतिबंध, यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर लोगों के बीच में भावना पैदा करना। और दूसरा रेस, कास्ट, ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से तुम देवबंदी हो जी, तुम बरेलवी हो जी, तुम गुस्ताख रसूल हो। अगर कोई देवबंदी या बरेलवी के बीच में ये झगड़ा कोई पैदा करता है तो भारत का संविधान उसको परमिशन नहीं देता। कास्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, कास्ट मतलब कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन। और आगे क्या कहा, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स मतलब अरे तुम तो बड़े, तुम्हारी तो नाक छोटी और तुम कैसे इंसान। सेक्स का मतलब जिन्स की, एक दूसरे जिन्स की अगर कोई मुखालफत करता है, मर्द की मुखालफत करता है, औरत की मुखालफत करता है, या कोई औरत शादी करते, मर्द शादी करते जिसको लेस्बियन बोलते हैं, लेस्बियन, ये भारत के अंदर प्रतिबंध है।
यूरोप कंट्री में है, मर्द मर्द में शादी कर लेते, एक लड़का दूसरे लड़के को पसंद आया शादी कर ली, टू टाई नॉट विद ईच अदर, बॉयज विद बॉयज, बॉय विद बॉय, गर्ल विद गर्ल, वो शादी कर लेते आपस में। अगर कोई भारत के अंदर ऐसा करता, एक जिन्स से दूसरे जिन्स से अगर नफरत पैदा कराता है तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके के एतबार से नहीं, तुम बिहारी हो जी, तुमको रूल नहीं देंगे क्योंकि तुम बिहार से आए। जैसे कल हम गए कर्नूल आंध्र प्रदेश, वहां गए, अगर वहां के कुछ लोग अगर ये कहें अरे ये बिहारी मुकर्रिर आ गए, अब दिल खैर आबादी साहब के बारे में ये कहें कोई कि भाई दिल खैर आबादी साहब क्यों बिहार में आते हैं प्रोग्राम करने के लिए, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या भेदभाव पैदा करेंगे, ऐसा माहौल बना देंगे। या जैसे हम गए दिल साहब के यहाँ प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, इंतजार रहता है बहुत सारे लोगों को, प्रोग्राम में गए इस बार, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, मुनज़्ज़म प्रोग्राम, कहीं कहीं ऐसा होता है ऐसा मुनज़्ज़म प्रोग्राम, तो वहां गए, अगर वहां के लोग बोलेंगे कि और कोई नहीं मिला था बिहार से मौलाना को उठा के लेकर आ गए, इस बात में वहां पर दंगा पैदा कर दिया, तो ये गलत प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब संविधान पढ़कर समझा रहा हूं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। मेरी एक आदत है, हम किसी चीज को छुपाते नहीं हैं। मन खतम इल्मन लानहुल्लाहु अलैहि वन्नास वल मलाइकति वन्नास अजमाइन, बुखारी की रिवायत है। अगर कोई किसी जानकार और किसी इल्म को छुपाता है, किसी जानकारी को छुपाता है, अल्लाह और उसके रसूल की तमाम के तमाम इंसानों की लानत होती। मैं नहीं छुपाता, मेरी आदत छुपाने की नहीं है, मेरी बुरी आदत कहिए या ये कहिए कि अल्लाह बुलवा देता है, मैं बोलता हूँ इसलिए ताकि कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं रहे। प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके के एतबार से भेदभाव पैदा करना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 भारत के संविधान का। इसीलिए मैं कहता हूं कि कानूनी एतबार से इस नुपुर शर्मा के हाथ में हथकड़ी लगाओ। बहुत से लोग हमारे नौजवान कहते हैं कि नहीं जी उनको फांसी दो, फांसी का प्रावधान नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब उसको कत्ल करो, कत्ल का भी प्रावधान नहीं। आप भारत में रहते हैं, भारत के संविधान से बढ़कर कोई डिमांड नहीं कर सकते। प्रावधान ये है कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसको जेल हो, सख्त से सख्त कानून बने, सख्त से सख्त उसको सजा दी जाए, ताकि आने वाला कोई भी इंसान इस आने वाले टाइम पे कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी धार्मिक पर्सन के खिलाफ कोई बात ना करे और कोई किसी के ऊपर एलिगेशन ना लगा। ये तो प्रावधान है। बाद जगह में हमारे नौजवान उग्र हो जाते हैं, क्या करते हैं, आग जलाते, गाड़ियां तोड़ देते। नहीं, कभी भी प्रोटेक्शन करना है आप कीजिए, प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, एहतजाज आप कर सकते हैं, यह आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप किसी सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, ये आपको इसकी परमिशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं दी जाती। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि हमारे मुसलमान तो ऐसा नहीं करते। अलबत्ता जो मुदस्सिर को गोली लगी, झारखंड के उस बच्चे को, रांची, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा हमने गोली चलाने की परमिशन नहीं दी, लेकिन फिर भी उस बच्चे के सर पे गोली कैसे लगी? जवाब देना पड़ेगा पुलिस वाले भाई साहब। अभी वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या बोल रहा है कि नहीं उसको पुलिस की गोली नहीं लगी, उसको भैरव सिंह की गोली लगी। वो भैरव को पकड़ो, भैरव को पकड़ने के लिए ईडी को नहीं भेजेगा, सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे भैरव को पकड़ने